सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और यह चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आइए अखबार पढ़ते हैं उर्दू का और सीखते हैं कुछ शब्दों को पढ़ना और उनके अर्थ भी जानते हैं। ये लिखा है मोटा मोटा ऊपर देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और समझदारी से मजबूत होता है। ये मैंने जल्दी से पढ़ दिया, अब आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए मियाँ, सबसे पहले मोटा मोटा शब्द जो लिखा है मियाँ देखिए, ये लिखा है मियाँ बीवी का रिश्ता, फिर मोहब्बत, एतमाद। ये देखिए एतमाद लिखा है, एतमाद का मतलब होता है भरोसा। राइट टू लेफ़्ट चलती है उर्दू, ये तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत थोड़ा ही है। अब देखिए एतमाद और समझदारी, ये हो गया समझदारी से मजबूत होता है। ठीक है, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और एतमाद और मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और समझदारी से मजबूत होता है। अब इसके नीचे जो लिखा है वो पढ़ते हैं और शब्दों के अर्थ जानते हैं। देखिए मियाँ बीवी, दूसरी लाइन, सेकंड लाइन मियाँ बीवी, यह मियाँ बीवी के दरमियान, दरमियान का मतलब बीच में, मियाँ बीवी के दरमियान। तनाज़ा, ये लिखा है तनाज़ा, तनाज़ा का मतलब होता है बहस कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, विवाद कह लीजिए, विवाद। ठीक है, विवाद, तनाज़ा का मतलब विवाद। तनाज़ा लिखते हैं तनाज़ा और बोलते हैं तनाज़ा। ठीक है, ये लिखा है तनाज़ा। और बहस और तकरार फितरी है। फितरी, ये लिखा है फितरी, फितरी का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि होती ही है बहस और तकरार। बहस का मतलब बहस आप जानते हैं, तकरार का मतलब है ज़बानी बहस, मतलब ज़बानी झगड़ा कह सकते हैं, टकराव कह सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा और बहस और तकरार फितरी है, इनसे बचा नहीं जा सकता, मगर रिश्ते की मजबूती इस बात पर मुनहसर, एंड में देखिए मुनहसर लिखा है, मुनहसर का मतलब निर्भर, मुनहसर है कि आप इसे किस तरह संभालते हैं। अपने शरीके हयात से हमेशा नर्म और शाइस्ता अंदाज में बात करने वालों के रिश्ते जल्द नहीं टूटते। फिर से देखिए, अपने शरीके हयात, यह है शरीके, यह है हयात, हयात का मतलब जीवन, लाइफ, और शरीक पार्टनर, संगिनी, संगी। शरीक हयात जीवन संगी या जीवन संगिनी, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। शरीके हयात से हमेशा नर्म और शाइस्ता अंदाज में बात। शाइस्ता, नर्म आप जानते हैं, शाइस्ता अंदाज का मतलब क्या होता है? शाइस्ता अंदाज का मतलब है सभ्य तरीक़े से, तमीज़ से, अदब से, ढंग से बात करने वालों के रिश्ते जल्द नहीं टूटते। ठीक, फिर चलिए एक और चीज़ देखते हैं इसमें। एक ये हेडिंग देखिए, नज़्म, ये मोटा मोटा लिखा है नज़्म, अलग फ़ॉन्ट है। देखिए वो फ़ॉन्ट हम जो पहले देख रहे थे बड़ा सिंपल था, बड़ा कॉमन था, बड़ा आसान था ये वाला। अब ये दूसरा फ़ॉन्ट है यहाँ पे, इसमें लिखा है नज़्म, ये लिखा है औरत, नज़्म औरत। नारी शक्ति के ऊपर, नारी के ऊपर, नारी टॉपिक पर एक नज़्म है, एक कविता है। इसके बाद एक इसमें एक अफसाना, यानी कि कथा, कहानी, लघु कथा। मुसन्निफ़ा मसरूर जहाँ, मुसन्निफ़ा लिखा है, ये मुसन्निफ़ा का मतलब लेखिका, लेखक को कहते हैं मुसन्निफ़ और लेखिका को मुसन्निफ़ा। मसरूर जहाँ इनका नाम हो गया। इस अफसाने की, इस कहानी की एक लाइन देखिए, इस मामले में, ये लिखा है मामला, या मामला कहते हैं ना, मामला, इस मामले में या मामले में मेरा मतलब है कि ज़िंदगी के इस अहम मसअला या मसले में आप मुझसे, मसअला लिखा है लेकिन जब फ्लो में पढ़ेंगे तो मसला भी कह सकते हैं और मसले में कह सकते हैं। यहाँ पर अहम मसले में या मसले में आप मुझसे इस हद तक ताउन, ये लिखा है ताउन, ताउन का मतलब सहयोग, ताउन, ताउन सहयोग ज़रूर फरमाएंगी कि मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के काबिल, काबिल का मतलब योग्य, काबिल, काबिल नहीं काबिल बन जाऊं। यकीनन, देखिए यकीनन ऐसे लिखते हैं, यकीनन, ये देखिए यकीनन, यकीनन मेरी खुशी में आप भी मसरत या मुसरत,
महसूस करेंगी, कहाँ गया करेंगी, ये करेंगी। मसरत का मतलब खुशी, ये अभी मसरत पढ़ा था, मसरत खुशी। ये देखिए ये खुशी लिखा है और ये मसरत लिखा है, दोनों का अर्थ एक है। मसरत प्रसन्नता, खुशी, ये खुशी प्रसन्नता, मसरत प्रसन्नता, यानी मेरी खुशी में आप भी खुशी महसूस करेंगी। आगे चलते हैं। फिर लिखा है करेंगी के बाद ये लिखा है तो क्या तुम शोभी के साथ इस रिश्ता लिखा हुआ है, रिश्ते पढ़ेंगे यहाँ फ्लो में, रिश्ते से खुश नहीं हो। अब देखिए खुश बोलते हैं लेकिन लिखते हैं खुश, ये एक अलग विषय है जिस पर फिर कभी बताऊंगा। खुश लिखा है लेकिन खुश पढ़ते हैं और लिखते ऐसे ही हैं, खुश नहीं हो। मैंने अर्ज़ किया ना, ये लिखा है अर्ज़ यानी निवेदन, मैंने निवेदन किया ना, यानी मैंने कहा ना, मैंने बताया ना। मैंने अर्ज़ किया ना कि सिर्फ यही एक मसला ऐसा है जिस पर आप मुझे सोचने समझने का मौका, ये लिखा है मौका, ज़रूर देंगी। ठीक, आगे चलते हैं, एक और हेडलाइन पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी सी, देखिए कहीं ये लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं, ये देखिए पढ़िए। अपने चेहरे को मुसलसल 2 साल से नीला रखने वाली फनकारा, एक कोई फनकारा है जो कि 2 साल से अपने चेहरे को नीला रखे हुए है। तो इसके बारे में ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, हम हेडिंग पढ़ते हैं, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। अपने चेहरे को मुसलसल, ये लिखा है मुसलसल यानी निरंतर, लगातार, मीम सीन लाम मुसलसल, 2, ये 2 हैं, 2 साल से नीला रखने वाली फनकारा। फनकारा किसे कहते हैं? फनकारा का मतलब है आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट। ठीक है, फनकार आर्टिस्ट मेल आर्टिस्ट और फनकारा महिला कलाकार। ठीक है, कौन है ये कलाकार, इनके बारे में लिखा है और क्या इनका करती हैं, ये सब इसमें बताया गया है। एक लाइन और पढ़ लेते हैं इस न्यूज़ की, इस रिपोर्ट की। इसमें लिखा है कि मेकअप माहिर 28 साला होराई लाई कहती हैं कि नीली रंगत के बाद उन्हें अपने मुकम्मल, ये लिखा है मुकम्मल, वजूद का एहसास हुआ है। एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक्सपर्ट, माहिर मीन्स एक्सपर्ट, 28 साल की हैं, इनका नाम है होराई लाई, ये नाम है इनका। ये कहती है कि नीले रंग के बाद, नीली रंगत या नीले रंग के बाद अपने मुकम्मल वजूद का एहसास हुआ है। मुकम्मल, ये लिखा है मुकम्मल, मुकम्मल का मतलब पूर्ण, कंप्लीट, संपूर्ण, और यह वजूद नहीं, वजूद का मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का एहसास हुआ है, एहसास, अनुभव, फील हुआ है। ठीक है, आगे चलिए, एक और एक रिपोर्ट की हेडलाइन देख लेते हैं। ये देखिए, ये अलग फ़ॉन्ट है, थोड़ा सा मुख्तलिफ फ़ॉन्ट है। जज्बाती शख्स ने सांप मारने की कोशिश में घर को आग लगा दी। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा नए लोगों को, लेकिन फिर भी समझिए। ये लिखा है जज्बाती, जज्बाती मीन्स भावुक, इमोशनल, शख्स व्यक्ति। ठीक है, शख्स ने सांप मारने की कोशिश में घर को आग लगा दी। फिर एक और इसमें कॉलम है, आज ही के दिन। ये एक और तरह का फ़ॉन्ट है, ये आज लिखा है। आप बोलेंगे जीम कैसा है, ये अधूरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये फ़ॉन्ट है, अंदाज़ है। आप जानते ही हैं कि हर भाषा के फ़ॉन्ट तरह तरह के होते हैं। तो आज ही के दिन 9 मार्च, ये आज की डेट लिखी हुई है। एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर के नीचे क्या लिखा है देख लेते हैं शॉर्ट में। ये लिखा है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये लिखा है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब आप कहेंगे राजधानी तो हिंदी का शब्द है, उर्दू में तो दारुल हुकूमत वगैरह कहते हैं, दारुल सल्तनत, दारुल हुकूमत। ठीक है, कोई बात नहीं, राजधानी भी चलता है उर्दू में। आजकल भाषाओं में सब कुछ चल रहा है, हर भाषा का शब्द दूसरी भाषा में चल जाता है। ठीक है, फिर एक पोस्टर दिया गया है एक पुरानी फिल्म लैला मजनू का। ये देखिए, लैला मजनू पुरानी वाली,
ये लिखा है फिल्म लैला मजनू। अब देखिए आप बोलेंगे लैला कैसे लिखा है, लेली या लैली लिखा है, लीली लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है। इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा विस्तार से, फिलहाल समझ लीजिए। ये लिखा है फिल्म लैला मजनू, सन 1953 ईस्वी, ईस्वी का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ईस्वी। शायर यानी कवि इसके हैं शकील बदायूनी, मौसीकार यानी संगीतकार ग़ुलाम मोहम्मद, मौसीकार यानी कि संगीतकार ग़ुलाम मोहम्मद, और ठीक है गुलूकार, ये लिखा है गुलूकार, गुलू का मतलब गला होता है, गला, यानी कि सिंगर तलत महमूद, ये लिखा है तलत महमूद। फिर लिखा है किस पर फिल्माया गया, लिखा है शम्मी कपूर और नूतन। उसके बाद इनके बारे में कुछ डिटेल दी गई है, तो इसको छोड़ देते हैं। एक और हेडलाइन पढ़ते हैं जल्दी से, और ये देखिए, ये जानते हैं आप कौन है, ये है मुग़ल आज़म वाले के आसिफ साहब। के आसिफ, नीचे लिखा है, फ़ोटो के नीचे लिखा है के आसिफ मुग़ल आज़म के सेट पर, ठीक है। अब हेडलाइन देखिए, ये लिखा है के आसिफ जिन्होंने, पहला शब्द है के, ठीक, फिर है आसिफ, ठीक है ना, के आसिफ, फिर यह है जिन्हों ने, अलग फ़ॉन्ट है, जिन्होंने मुग़ल, नीचे ज़ेर भी है, देखिए लाम के नीचे ज़ेर है, मुग़ल आज़म ऐसे लिखते हैं, आज़म, मुग़ल आज़म, बना कर फिल्म बीनो, फिल्म बीनो कहते हैं फिल्म के दर्शकों, ठीक है, बीनो देखने वालों, फिल्म बीनो फिल्म देखने वालों यानी दर्शकों, ठीक है। तो के आसिफ ने मुग़ल आज़म बनाकर फिल्म बीनो के दिलों पर अनमिट, अनमिट ना मिटने वाली, आप जानते हैं, अनमिट नुक़ूश। अब देखिए नक्श का बहुवचन है, एक वीडियो में मैंने नक्श शब्द बताया था और नुक़ूश भी बताया था, फिर वही शब्द देखिए नुक़ूश, अनमिट नुक़ूश। नुक़ूश का मतलब है एक से अधिक नक्श, यानी छाप कह सकते हैं, अनमिट छाप, छोड़े, छोड़े, अनमिट नुक़ूश छोड़े। मुग़ल आज़म के बारे में लिखा है कि के आसिफ जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाकर फिल्म बीनों के दिलों पर अनमिट नुक़ूश छोड़े, न मिटने वाले, अनमिट न मिटने वाले, नुक़ूश निशान, ठीक है, छोड़े, ठीक, ये हो गया। तो फिलहाल यहीं तक है। आपको कैसा लगा आज का अखबार पढ़ना और शब्दों के बारे में आपको जानकारी हुई, ये सब कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं हूँ मोइन शम्सी और चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आता हूँ फिर बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सा वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।